इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि एसबीआई को हर जरूरी जानकारी साझा करनी होगी, वो भी 21 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक। इसके लिए बकायदा एसबीआई को हलफनामा भी दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के पास एसबीआई से जैसे ही जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर कुछ भी छिपाया नहीं जाना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक से पूछा कि आपने सारी जानकारी क्यों नहीं दी। कोर्ट के आदेश पर निर्भर मत रहिए, कुछ भी चयनात्मक नहीं होना चाहिए, सभी इमेजिनेबल जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए। वहीं एसबीआई की तरफ से दलील दी गई कि हमने आदेश को जिस तरह समझा उसका जिक्र करता हूं। हमने पूरी जानकारी साझा करने के लिए वक्त मांगा था। वहीं इस पर सीजीआई ने कहा कि हमने तो पिछली सुनवाई में एसबीआई को नोटिस जारी किया था, क्योंकि हमने आदेश में पूरी जानकारी देने को कहा था, लेकिन एसबीआई ने बॉन्ड नंबर नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश का पूरा पालन करें। तो ये रही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का पूरा मामला। चलिए अब जान लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, जिसको लेकर इतना हो हल्ला मचा है। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा की। 2018 में इसे कानून के रूप में लागू किया गया। सरकार ने कहा कि चुनावी चंदे में साफ सुथरा धन लेने का स्कीम है, जो एक वाहक बॉन्ड के रूप में कार्य करता है। राजनीतिक दलों को नगद चंदे के विकल्प के रूप में देखा गया था। भारत का कोई व्यक्ति या कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है। एसबीआई की 29 ब्रांचों से अलग अलग बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ये रकम 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसमें कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। खास बात यह थी कि बॉन्ड में चंदा देने वाले को अपना नाम नहीं लिखना पड़ता था। इस बॉन्ड को पूरे साल में केवल 4 बार ही जारी किया जाता था, जिसमें जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर का माह शामिल था। केवल 10-10 दिन के लिए जारी किया जाता था। इसमें टर्म्स और कंडीशन भी थे। इन बॉन्ड्स को सिर्फ वही राजनीतिक दल प्राप्त कर सकते थे जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिन्हें पिछले लोक या विधानसभा चुनाव में 1% से अधिक वोट मिले हों। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को पहले ही असंवैधानिक करार देते हुए तत्काल प्रभाव से इसे रोक लगा दी है और एसबीआई को इससे संबंधित सारी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है।